कैटालिसिस क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि टर्नओवर नंबर या टर्नओवर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई। कैटालिसिस, डेफिनेशन, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ओके, तो भाई तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ए कैटालिस्ट, फिर क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, फिर हम क्या पढ़ेंगे टर्नओवर नंबर एंड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैटालिस्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं भाई डेफिनेशन ऑफ ए कैटालिस्ट। हालांकि भाई हमने कैटालिस्ट काफ़ी बार पढ़ा है, इजंट इट, और आपको पता भाई आपने 11th 12th से पढ़ते आए हो, लेकिन थोड़ा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, ये भाई एक ऐसी रिएक्टिव स्पीशीज होती है जो रिएक्शन में खुद तो कंज्यूम नहीं होती, क्या, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। जनरली इंक्रीज करती है, क्या, जनरली भाई क्योंकि शुरुआत में इंक्रीज करने वाले को क्या बोलते थे, कैटालिस्ट, उनको बोलते हैं आज भाई पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर जो रेट कम कर दे वो क्या होंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट। लेकिन भाई कैटालिस्ट का जो जनरल आइडिया है, साइंस है, वो हमारे दिमाग में आज भी क्या प्रिंट रखा है कि जो रेट को क्या करें, बढ़ा दे, वो क्या होंगे, कैटालिस्ट। ठीक है बात, और ध्यान रखिए भाई कोई भी कैटालिस्ट रिएक्शन के अंदर खुद को भी कंज्यूम नहीं होएगा। समझे बात, अगर कोई कैटालिस्ट रिएक्शन में खुद कंज्यूम हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस, जहां पर वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एक्टिंग एज कैटालिस्ट, जहां पर भाई एक रिएक्टेंट भी कैसे काम कर रहा है, एज कैटालिस्ट, उसे क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस, इजंट इट। और मैं आपको बताऊं भाई कैटालिसिस 2 टाइप का होता है। क्या होता है, होमोजीनियस और भाई हेट्रोजीनियस। तो बताऊंगा आपको भाई होमोजीनियस क्या होता है, अगर रिएक्टेंट्स का जो फेज है उसी फेज में कौन है, कैटालिस्ट, तुम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। अगर सारे रिएक्टेंट क्या गैस, कैटालिस्ट भी क्या है, गैस इस फेज में, हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। लेकिन अगर मान लिया कैटालिस्ट का फेज अलग है और रिएक्टेंट्स का फेज क्या भाई अलग है, तुम क्या बोल, क्या ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, इजंट इट। ठीक है, तो वही जनरल टाइप है, लेकिन यहां पर हम भाई बात करेंगे, बात आपको पहले पड़ेगी कि क्या होता है कैटालिसिस। कैटालिस्ट कभी खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। मैंने आपको भाई जब हमने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाए थे, बताओ, कैटालिटिक साइकिल्स, वहां पर कोई भी कैटालिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा था, इजंट इट। ओके, अब बताओ हम क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। भाई मैं आपको बताऊं, अब कैटालिस्ट को बांटने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम ये बोलते हैं हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, वैसे बोलते हैं भाई, लेकिन वो हमने भाई डेफिनेशन में कंसीडर कर लिया है। हम यहाँ पर बात करेंगे, एक तो होते हैं एंजाइम कैटालिस्ट, क्या, एंजाइम कैटालिस्ट, और क्या होते हैं केमिकल कैटालिस्ट, क्या। अगर मान लिया कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन है, क्या अगर मान लिया कोई कैटालिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, एग्रीगेट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल कैटालिस्ट। लेकिन अगर कोई मान लिया अगर कोई एंजाइम है, कोई प्रोटीन है, कोई बायोमोलिक्यूल है, वो क्या करता हो बताओ, किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन में क्या करता है, एग्रीगेट, स्पीड अप करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, एंजाइम कैटालिस्ट। पता हो ना आपको भाई, मतलब इसको भाई इनको भाई एंजाइमेटिक, मतलब एंजाइम खुद क्या होते हैं करेंगे, मतलब बायो कैटालिस्ट हम क्या बोलेंगे, बायो कैटालिस्ट, और भाई केमिकल कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं, एंजाइम ही क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। पता होगा ना आपको इस चीज़ का। और भाई जो आपने केमिकल कैटालिस्ट हैं वो तो आपने खूब पढ़ रखे हैं, केमिकल कैटालिस्ट आपने खूब पढ़ रखा है, इजंट इट। वैसे क्या होता है एंजाइम कैटालिस्ट, और देखो जो एंजाइम होते हैं वो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और उनके वे, लेकिन भाई जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है ना, वो टेम्परेचर और पीएच के ऊपर एक्सट्रीमली क्या होती हैं, सेंसिटिव। थोड़ी सी पीएच क्या हो जाए कम ज़्यादा तो एकदम से एंजाइम्स की जो कैटालिटिक क्या है पावर, वो क्या हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर जाएगी। बात आपको पहले पड़ी, इसीलिए क्या करते हैं भाई, आपको पता होगा ना
जो एंजाइम हो, एंजाइम कैटालिसिस, उसी की वजह से दूध खराब हो जाता भाई अगर उसे गर्म ना किया जाए। पता हो ना आपको भाई इस चीज़ का, इजंट इट? इसलिए क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, खाना भी अगर मान ले क्या हो, गर्मियों में आपको पता होगा ना 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास खाना बहुत जल्दी खराब होता है। सर्दियों में खाना खराब नहीं होता भाई। लेकिन भाई तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए खाने को भी क्या करते हैं, दूध को उबाल के रखते हैं ताकि उसमें क्या हो जाए, तो भाई जो बैक्टीरियाज हैं, जो भाई एंजाइम वगैरह रिलीज कर सकते हैं, वो क्या हो जाए भाई, खत्म हो जाए। नहीं पता आपको, पल पड़ गया, फिर वो दूध जल्दी खराब नहीं होता, इजंट इट? ठीक है भाई, मान लिया खाना भी है, मान लिया आपने बासी खाना खाना भी है, तो आप उसको गर्म करके खाते हो ना, इजंट इट? ओके, आगे नहीं आपको भाई, केमिकल कैटालिसिस और भाई एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, अब बताओ हम क्या बात करते हो, तो भाई क्या, अरे बोलो भाई, अब हम क्या बात करते हैं कि टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैटालिस्ट, कि किसी कैटालिस्ट का, देखो अब कैटालिस्ट की जो एफिशिएंसी होते हैं उनको मापने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर, एक टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। अब टर्नओवर नंबर क्या होता है, तो पहले हम बात करते हैं भाई एंजाइम कैटालिस्ट का टर्नओवर नंबर। क्या, एंजाइम कैटालिस्ट का टर्नओवर नंबर। एंजाइम कैटालिस्ट का टर्नओवर नंबर क्या होता है कि किसी एंजाइम में अगर एक से ज्यादा क्या है एक्टिव साइट्स, कितना सबस्ट्रेट कन्वर्जन किया है, कितने यूनिट सबस्ट्रेट कन्वर्जन किया है पर एक्टिव साइट ने पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है, किसी एंजाइम ने, कोई एंजाइम है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या एक्टिव साइट, भाई एंजाइम में क्या होते हैं पता होगा ना आपको, एक्टिव साइट्स। तो अगर किसी एंजाइम में 2 या 2 से ज्यादा क्या है एक्टिव साइट्स, तो पर एक्टिव साइट पर सेकंड, तो किसी एंजाइम ने, बोलो भाई, पर सेकंड या पर यूनिट, अरे पर मिनट जो भी है, पर टाइम, किसी एंजाइम, किसी मल्टी साइट, अरे नहीं, अरे भाई कोई मैनी एक्टिव साइट एंजाइम है, ठीक है, तो उसने क्या किया बताओ भाई, पर एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका टर्नओवर नंबर। नहीं बताओ आपको, पहले बढ़ गया। और अगर बताओ क्या हो हमारे पास, नहीं आ गया आपको भाई, अगर भाई उस एंजाइम में एक ही क्या है एक्टिव साइट, अगर उस एंजाइम में क्या एक ही क्या है एक्टिव साइट, तो एंजाइम कंसंट्रेशन क्या एक्टिव साइट के बराबर नहीं होगी, क्या एंजाइम कंसंट्रेशन भाई एक्टिव साइट के बराबर नहीं हुई क्या, तो उस वक्त इसको भाई मैं आपको बताऊं टर्नओवर नंबर ना बोल के इसको सिंपली क्या बोल देते हैं एंजाइम कैटालिसिस में, कैटालिटिक एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको भाई, कैटालिटिक एफिशिएंसी या कैटालिटिक कांस्टेंट। क्या, कैटालिटिक एफिशिएंसी या कैटालिटिक कांस्टेंट। और ये भाई किसके बराबर होएगा, आर मैक्स क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ कन्वर्जन, ये क्या है मैक्सिमम रेट ऑफ कन्वर्जन। और ये बताओ क्या, बताओ भाई, मैक्सिमम रेट ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन। नहीं आ गया आपको भाई, ये क्या है टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन सप्लाइड, ये क्या होती है इसकी टर्नओवर नंबर, मतलब सॉरी कैटालिटिक एफिशिएंसी। नहीं आ गया आपको, तो आपको भाई एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का आपको पता लग गया कि बताओ यहाँ पर टर्नओवर नंबर क्या होता है। क्या, अगर कोई मल्टी एक्टिव साइट वाला क्या है एंजाइम, तो उसने पर एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट किया है भाई इनटू फाइनल प्रोडक्ट, तो क्या उसका टर्नओवर नंबर, इजंट इट। और भाई अगर मान लिया क्या हमारे पास, अगर हमारे पास से एक ही एक्टिव साइट वाला क्या है एंजाइम, तब तो क्या बोलते हैं इसको, तब यही टर्नओवर नंबर क्या बन जाता है, तब तो भाई कैटालिटिक एफिशिएंसी। और क्या बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं, बोलो भाई, आर मैक्स क्या है भाई, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन, कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक कांस्टेंट, इजंट इट। लेकिन अगर मान ले भाई आपके पास क्या बताओ, अगर आपके पास क्या है बताओ, कौन सा सिस्टम है, अगर आपके पास केमिकल कैटालिसिस है, क्या केमिकल कैटालिसिस, तो केमिकल कैटालिसिस क्या हो, केमिकल कैटालिसिस में
टर्नओवर नंबर क्या होता है, इसको वहां पर बोलते हैं TON, क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर। वहां ये क्या होता है कि नंबर क्या आपने भाई को आपने कुछ मोल क्या मिलाए, कैटालिस्ट, आपने भाई कैटालिस्ट के आपने कुछ मोल्स ऐड किए ना, तो देखो भाई कैटालिस्ट के कितने मोल ने, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटालिस्ट एडेड। मतलब कि भाई कितने मोल रिएक्टेंट खत्म हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स डिसअपीयर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटालिस्ट एडेड। तुम क्या बोलेंगे कि n रिएक्टेंट्स बाय n कैटालिस्ट, नहीं है आपको भाई, बोलो भाई। लेकिन ये कब तक है भाई कि बोलो भाई जब तक कैटालिस्ट फुल्ली क्या ना हो जाए, इनएक्टिव। अब देखा जाए भाई अगर कायदे से हम देखें तो कैटालिस्ट का टर्नओवर नंबर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्यों, हम क्या बोलते हैं कैटालिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम होता नहीं, तो वो तो भाई अगर उसमें पड़ा रहेगा रिएक्शन में तो वो तो लगातार रिएक्टेंट को भाई फाइनल जो क्या है प्रोडक्ट उसमें कन्वर्ट करता ही रहेगा, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो एक मोल कैटालिस्ट कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट कर सकता है भाई, इजंट, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई। तो टर्नओवर नंबर थ्योरेटिकली होना क्या चाहिए, इनफाइनाइट, इजंट इट, लेकिन होता नहीं भाई। क्योंकि आप कोई भी रिएक्शन लो भाई, जो कैटालिस्ट होता है ना उसमें कई क्या होते हैं, अरे भाई रिएक्शन में कई क्या होती हैं, साइड रिएक्शंस, उनसे कैटालिस्ट लगातार वही क्या होता रहता है, इनएक्टिव, उसकी एक्टिविटी लगातार क्या होती रहेगी भाई, कम होती रहेगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, नहीं आ गया आपको। कैटालिस्ट भी क्या होता है, वो बेशक रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, लेकिन उसका भी क्या होता रहता है लगातार, या तो डिकम्पोजिशन या उसकी ऐसी फॉर्म बन जाएगी जो कैटालिसिस कैरी आउट नहीं कर सकती। तो याद रखिए होता है कि एक्टिव कैटालिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव कैटालिस्ट में। समझेगा, तुम क्या बोलेंगे कि कोई एक्टिव कैटालिस्ट किसी एक्टिव कैटालिस्ट के गिवन नंबर ऑफ मोल पूरी तरह से इनएक्टिव फॉर्म में जाने से पहले कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट कर जाते हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ी। उनका रेशियो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिसअपीयर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटालिस्ट एडेड। बोलो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटालिस्ट जो आपने ऐड किए भाई, समझे बात। अरे बोलो बल्कि लिखो भाई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिसअपीयर्ड until catalyst added becomes fully inactive, completely inactive, divided by concentration of catalyst added। नहीं आएगा आपको, ये क्या होता है, टर्नओवर नंबर। और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर आपने किसी कैटालिस्ट के टर्नओवर नंबर को आपने किससे भाग कर दिया, टाइम टेकन से, किससे भाई, टाइम टेकन से। मान लिया कोई कैटालिस्ट क्या भाई, कोई कैटालिस्ट जो है उसने मान लिया बहुत सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर दिया, इनटू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखो उसने वो कितने टाइम में कन्वर्ट किया है, उस टाइम से भाग कर दो, जितने टाइम तक वो कैटालिस्ट क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो टर्नओवर नंबर को आप सिंपली किसे भाग कर दो भाई, टाइम से, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, बोलो भाई, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। इसको तो क्या बोलते हैं, TOF। नहीं आ गया आपको, एंजाइम कैटालिस्ट में जो टर्नओवर नंबर होगा ना, मतलब वहाँ पर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी बोलते ही नहीं, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोलते भी ना तो वहाँ पर ऑलरेडी क्या पर सेकंड, वहाँ पर ऑलरेडी क्या होता भाई, ऊपर क्यों क्या होती नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो वहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यहीं पर आपने बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई पर सेकंड यहाँ पर आता नहीं ना हमारे पास, नहीं है। तो वहाँ पर तो आप कह सकते हो भाई कि टर्नओवर नंबर फ्रीक्वेंसी क्या ऑलमोस्ट क्या है, एक ही बात है वहाँ पर, नहीं है आपको। लेकिन केमिकल कैटालिसिस में क्या है, ये डिफरेंट। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।